क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने मार्केट को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी करी है जो कि आपकी और हम सबकी तकदीर बदल सकती है। उन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि जिसको देखकर हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं पूरे रीबैलेंस हो सकते हैं, उनकी कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले सालों के अंदर। उन्होंने बताया है जो सिचुएशन 2020 के अंदर मिली थी वही सिचुएशन एक बार दोबारा से बन रही है। अब एक्चुअली में 2020 में क्या सिचुएशन बनी थी, अभी क्या बन रही है, मार्केट को लेकर क्या कहना है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिशियल्स का, उनके एक्सपर्ट्स का, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जिस पूरी न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सामने है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का वो कह रहे हैं कि एक बार दोबारा से ये आइडियल टाइम है अपने पोर्टफोलियोज को रिबैलेंस करने का, उनका रिव्यू करने का और उनको अपडेट करने का। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस डिटेल के अंदर। देखिए एक्चुअल में इनका कहना क्या है, ये कह रहे हैं कि 2020 के अंदर जब कोविड शुरू हुआ था, आपको याद होगा 19 मार्च 2020 से जो कोविड का लॉकडाउन था वो स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। उसके बाद से जब कोविड स्टार्ट हुआ तो एक के बाद एक दुनिया के अंदर हर देश के अंदर ताला लग गया, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ठप बैठ गई। उस कंडीशन में हमारी जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50 की, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तकरीबन 11,500 के आसपास चल रहा था जो टॉप पे था। उसके बाद वो गिर के 11,500 या 12,000 पे था। उसके बाद वो गिर के 7,900 7,800 के आसपास वो आया था। और उस समय वो इतना अच्छा मौका दिया था किसने, स्टॉक मार्केट ने, कि अगर उस समय का फायदा किसी ने उठाया था तो मात्र 6 महीने के अंदर उनको बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट हुआ था। ऐसे इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट हुआ था, ऐसे इन्वेस्टर्स को। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हुआ इसलिए था कि हर जगह की जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन थी। जितने भी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स थे, ऑब्वियसली बात है निफ्टी 500 की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी जो प्राइसिंग थी इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी, उनकी जो वैल्यूएशन थी बहुत ज्यादा कम आ गई थी, जो उनका रीजनेबल प्राइस होता है उससे भी नीचे आ गई थी। अगर आपको नहीं पता रीजनेबल प्राइस होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर स्टॉक का, किसी भी कंपनी का कोई शेयर है तो होता यह है कि उसका ना एक रीजनेबल प्राइस होता है। रीजनेबल प्राइस का मतलब ये हो गया कि भैया उस प्राइस के अंदर ना तो वो महंगा है ना वो सस्ता है, उसे कहते हैं रीजनेबल प्राइस। उस प्राइस से ऊपर अगर वो जा रहा है तो भैया वो ओवर वैल्यू होता है, उस प्राइस से वो नीचे जा रहा है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो और ज्यादा बेनिफिशियली हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। तो अभी की कंडीशन में हुआ क्या है, इनका कहना यह है कि जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 के अंदर, हुआ यह है कि भाई उनकी जो स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल कैप और मिड कैप की, उनकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा डाउन हुई है। कब डाउन हुई है? जब से ईरान, इसराइल और यूएस का ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ है, उसके बाद से एकदम से हैवीली डाउन हुआ, करेक्शन आया स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। लार्ज कैप में आया लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया, वो नीचे आए। और नीचे आने के बाद उनके अंदर दोबारा से फिर आपने देखा, आपके सामने ये भी स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है हमारे, फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और मिड कैप फंड्स हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं। मार्केट डाउन चल रही है लेकिन वो प्रॉफिट में पॉजिटिव चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन उनके नीचे आ गया, वो दोबारा से धीरे धीरे अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये देखिए आपके सामने लिखा है कि भाई जब 2020 की पेंडेमिक के बाद ये जो समय 2026 में आया है, मतलब आप समझ लीजिए तकरीबन 5 से लेकर 6 साल बाद, ये समय तकरीबन 6 साल बाद दोबारा से वो समय आया है जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बन रही है। आप सोचिए 6 साल बाद वो समय आया है। तो इस चीज का लिखा है कि भाई अब सिंपल सी बात यह है कि इस पोर्टफोलियो को एडवांटेज लेने का और करंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का समय आ चुका है। अब इन्वेस्टर को इन सब चीजों में कैसे बेनिफिट मिल सकता है, बात यहाँ पे हो रही है। देखिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं हमारे, एक तो पोर्टफोलियोज है आपके, एक तो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, एक आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो होते हैं, कुछ लोग एटीएफ के पोर्टफोलियो भी रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डाइवर्सिफाइड रखते हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड भी होता है, स्टॉक भी होता है और ईटीएफ वगैरह भी रखते हैं। इस तरीके के दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ वाले पोर्टफोलियो रहते हैं इन्वेस्टर के पास। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए और साथ में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, भले वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप के ब्लू चिप स्टॉक्स हो, उनके साथ में भी। और जब स्टॉक्स सस्ते हैं तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी ऑब्वियसली बात है उनके जो एनएवी है वो भी डाउन चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में किस चीज का समय बन रहा है? टॉपअप का समय बन रहा है। आपकी स्कीम्स है उनको टॉपअप करना, बेकार स्कीम्स को उठाकर बाहर करना, अच्छी स्कीम्स को
एंट्री दिलाना और साथ में सारी चीजों को चेक करना, अपनी एसआईपीस को बढ़ाना। अगर आपका फंड अच्छा चल रहा है जो आपके पास पोर्टफोलियो में है तो उनको अंदर टॉप अप करना। तो उससे हुआ क्या, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जो एनएवीस है वो अभी क्योंकि एनएवी सस्ते चल रहे हैं तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, यूनिट ज्यादा मिलेंगे तो आपको आने वाले समय में उसकी कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो देखिए ये तो आपके ऊपर बात है कि भाई आपके पास कितनी सेविंग्स है कितनी नहीं है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट के अंदर, मार्केट का मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन सब चीजों के अंदर ये सारा खेल होता है लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी आपका कहीं से उधार लेके पैसा इन सब चीजों में डालना बिल्कुल गलत है। ऐसा पैसा जो कि आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जरूरत है, ऐसे पैसे को इन सब चीजों में डालना वो भैया बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। इसलिए हमेशा इन सब चीजों को लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा ही पैसा रखा जाता है इन सब के अंदर जिसकी जरूरत आपको लंबे समय तक नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके का पैसा डाल देंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहें तो भैया उठा सकते हैं। क्वांट वाले तो भैया कह रहे हैं मार्केट को देखते हुए, कुछ हमें भी ऐसा लग रहा है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो खुद चेक ना कर सके, आप हमसे अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हो, रीबैलेंस कराना चाहते हो, स्टॉक का पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, आप अपडेट कराना चाहते हो तो आप हमसे करा सकते हैं। चार्जेस आपके सामने मेंशन है, 999 रुपये, 999 चार्जेस है। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन है, सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।